ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती भगवान की गई सालों की पूजा को निष्फल कर सकती है, और तो और आपको पुण्य की जगह पाप का भागी बना सकती है। प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान की सेवा में होने वाले ऐसे 32 महाअपराध बताए हैं जिनसे हर भक्त को बचना चाहिए। आज के भाग 1 में हम जानेंगे वो पहले 8 अपराध जो हम अनजाने में रोज करते हैं। क्या आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं वो पहले 8 सेवा अपराध। ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जाओ। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना यह अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले। इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना, ये निषेध है, ये अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल की, 1 मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत है, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल की आरती हो रही, उसी में दर्शन मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे ही प्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्राय पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जैसे श्री विग्रह भगवान का है तो एक हाथ से ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता। संत को, गुरुदेव को, भगवान को ऐसे। एक आए थे एकांतिक में, तो हम कहा भैया इसका मतलब क्या है? तो हम कहा ये तो नेता मित्र दोस्त ऐसी जगह होता है। कहा भगवान और संतों गुरुजनों के सामने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ऐसे ठीक है। ये राजकीय विभाग में चलता है, भगवत विभाग में ऐसे चलता है। कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़कर, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया जाता, प्रभु को ऐसे नहीं किया जाता। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को। इतने सत्संग नहीं ना, तो प्राय आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है और बाएं हाथ से ऐसे करते हैं। रोज हमें होता है, हमें रोज होता है। और बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के यहां संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, तो अब उस राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से करता था। तो वो समझ जाते थे शत्रु पक्ष का है। और वो वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता है लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से ही करेगा।
एक हाथ से प्रणाम करना या बाएं हाथ से प्रणाम कर, अब सत्संग नहीं तो बेचारे नहीं जानते हो। राधा राधा नहीं बोलेंगे, राधा राधा बोलो, तुम्हारी वाणी पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र। हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई रास्ते में जैसे राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं। राधा राधा राधा, आपका भी मंगल, हमारे कानों का भी मंगल, और हमारा हृदय गर्व में भरता है, मेरी महारानी जी का नाम लिया जा रहा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, यह भी अपराध है। परिक्रमा तो एक परिक्रमा की, सामने आए प्रणाम किया, फिर दूसरी की, फिर सामने आए प्रणाम किया। 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है, हरिप्रियाजू की 4 परिक्रमा। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना है। प्राय जिनको सत्संग नहीं मिला वैसा, राधा वल्लभ जी में जैसे वो बारंडा है ना सामने, चौकस ऐसे ऐसे बैठ के पैर ऐसे, अपराध है। तो ये थे वो पहले 8 सेवा अपराध जिनसे हमें बचना चाहिए। क्या आप भी इनमें से कोई गलती अनजाने में कर रहे थे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगले भाग में हम जानेंगे अपराध नंबर 9 से 16 के बारे में, जो और भी ज़्यादा गंभीर हैं। उन्हें मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।